हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आस और आज की हमारी इस हॉरर स्टोरी का नाम है दी गेम पार्ट 2। लेट्स बिगिन। जब पांचों कसीनो के अंदर गए तब उन्होंने देखा कि कसीनो में कुछ लोग गेम्स खेल रहे थे, पर वह लोग एकदम साधारण से ही कपड़ों में थे, जबकि कसीनो बहुत ही शानदार और बड़ा था। पांचों जब कसीनो के थोड़ा और अंदर गए तब उनके सामने अचानक से ही एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसने एक पुराना सा वेलवेट का कोट पहना हुआ था और एक सर पर जादूगर जैसी टोपी लगाई हुई थी, जिसमें से उसके सफ़ेद बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसकी आंखें भूरी थीं और होंठ एकदम लाल और गोल सांवले से चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी लिए छड़ी के सहारे लंगड़ाता हुआ उन पांचों के सामने आकर खड़ा हो गया और उनसे कहा, आइए आइए, नए लोग लगते हैं आप। जब वह हंसा तब उसके आगे के टूटे हुए दांत नज़र आए। वो दिखने में तो कोई शैतान जैसा लगता था। हाँ, हम शहर जा रहे थे, पर रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। क्या कोई मदद मिल सकती है हमें? संजय ने कहा। मदद? इस वक्त तो कोई नहीं मिलेगी, उस बूढ़े ने अफसोस जताते हुए कहा। अंजलि, आपका कसीनो तो इतना शानदार है, आप गांव में किसी न किसी मैकेनिक को तो जानते ही होंगे ना? उसने कहा। नहीं, मैं ज़रा-सा किसी को नहीं जानता। ये नेवरलैंड कसीनो बनाए हुए मुझे कुछ ही दिन हुए हैं। अंजलि, यहाँ मौजूदा लोगों में से कोई तो? इन लोगों को देख के लगता है कि ये आपकी मदद कर पाएंगे, उसने ज़ोर से हंसते हुए कहा। पर पांचों बिल्कुल भी नहीं हंसे और उस बूढ़े को अजीब तरीके से देख रहे थे। ये देख उस बूढ़े ने कहा, आप लोग यहाँ सुबह तक रुक जाइए, सुबह में कोई ना कोई मदद मिल जाएगी ही। पांचों चर्चा करने के लिए एक कोने में खिसक गए और मोना का डर सबसे ज़्यादा था। मोना, मुझे नहीं रुकना यहाँ, कितना अजीब दिखता है ये। समीर, हाँ यार, रईसों वाला कसीनो और ऐसे लोग जो इतने गरीब दिखते हैं। अखिल, यार एक बार उनके चेहरे की तरफ तो देखो, ये लोग होश में भी नहीं लग रहे। अंजलि, क्या बात कर रहे हो यार, टल्ली होंगे और कुछ नहीं, मामूली सा गांव है तो लोग तो गरीब होंगे ही, लेकिन लत से छूटे नहीं तो चले आए। तुम दोनों भी ना यूं ही घबरा रहे हो और साथ में हम सबको भी डरा रहे हो। संजय, हाँ, बाहर कहाँ बैठेंगे पूरी रात, यहीं रुकते हैं, सिर्फ कुछ ही घंटों की तो बात है। अखिल और बाकी सब ने भी कसीनो में ही रुकने का फ़ैसला लिया। उनकी चर्चा के दौरान वो बूढ़ा व्यक्ति उन्हें तिरछी सी नज़रों से देख रहा था। अखिल ने उससे आकर कहा, थैंक यू सर, आपने हमें यहाँ रुकने की इजाज़त दी। मेरा नाम अखिल है, ये संजय, मोना और समीर सब अच्छे घरों से लगते हैं। मेरा नाम पिट्टो है, पिट्टो साल्विया। अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई मैंने इस कसीनो में लगा दी है। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, आप लोग कुछ गेम्स क्यों नहीं खेलते? आइए, मज़ा आएगा। अपनी भौं ऊंची कर बड़े ही उत्साह से पिट्टो ने कहा। पिट्टो उन्हें पोकर टेबल के पास ले गया। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा जवान लड़का खड़ा था। एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, पोकर, स्लॉट और कैनी, दिस ऑल आर सो बोरिंग। हमारे पास कुछ ख़ास गेम्स भी हैं जो आपने
पहले कभी नहीं खेली होंगी। यू वॉन्ट ट्राई इट। संजय और अखिल ये सुन के बड़े उत्साहित हो गए। संजय ने कहा, क्यों नहीं, कौन कौन सी गेम्स हैं? स्नेक एंड लेडर। उस लड़के ने कहा, क्या? सांप और सीढ़ी? वो तो एक मामूली सा गेम है, हम बच्चे नहीं हैं। अंजलि ने हंसी उड़ाते हुए कहा। मामूली? मामूली तो यहाँ कुछ भी नहीं है मैडम। उस लड़के ने अपने दांत पीसते हुए अंजलि से कहा, मानो वह अपना गुस्सा रोक रहा हो। तभी पिट्टू ने उन्हें बताया, यहाँ जो है उस गेम का, वो आपको रोमांचित कर देगा मैडम। लॉक्ड रूम की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा, अब वहाँ आइए, पर सिर्फ 2। अखिल और संजय की आंखें ये सुनकर चमकने लगीं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कोई और कुछ कहे उससे पहले अखिल ने कहा, पिट्टू सर, मैं और संजय चलते हैं। बाकी दोस्तों की तरफ देखकर कहा, तुम लोग ये सब गेम्स खेल लो। अंजलि, नहीं, मैं आऊँगी। तभी उस पोकर टेबल के पास खड़े लड़के ने कहा, चिंता ना करें, आप लोगों के लिए बहुत कुछ है यहाँ। और क्या क्या है? संजय ने एक्साइटेड होकर पूछा। फिर उस लड़के ने संजय के पास आकर धीमे से उसके कान में कहा, उस तरफ चलिए सर, एक रोमांचक गेम आपका इंतज़ार कर रहा है। आखिर वो लड़का किस गेम की बात कर रहा था और ये लोग जाकर किस किस तरह के गेम्स खेलते हैं, ये जानने के लिए देखिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।